तो पहले प्रेयर्स मैं निकाल लेती हूँ, प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। ओके, हरे कृष्णा। मैं हिंदी में भी ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? हिंदी में रीड करना है ना? तो हम एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में मेरे पास है तो मैं कर सकती हूँ। ओके, ठीक है। पहले वर्स रीड कर लेते हैं। मैं रीड करती हूँ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्तते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यमा पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहा महीपते। मैं कर रही हूँ, बट अगर कुछ वो हुआ तो मुझे बताना प्लीज। यस श्योर। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। थैंक यू। आई थिंक मैंने प्रवृत्ते गलत पढ़ा, प्रवर्तते पढ़ दिया उसको। ये है प्रवृत्ते। एक बार इसको ट्रांसलेशन में इंग्लिश में पढ़ती हूँ। At that time Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot, bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra, drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. और एक बारी ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, बिकॉज थोड़ा सा ब्रेक आ गया, तो मैं पीपीटी में बता देती हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर के अभी 19 वर्सेस पढ़े थे और इसका डिवीज़न फर्स्ट चैप्टर का 4 पार्ट्स में है। फर्स्ट सेक्शन है प्रिपरेशन ऑफ वॉर, जो हमने 1 से 11 वर्स में पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने धृतराष्ट्र की मेंटालिटी देखी थी और दुर्योधन की मेंटालिटी देखी थी, और कैसे डिस्कशन चल रहा था, कैसे दुर्योधन डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहा था। और हमने देखा था कि जो धृतराष्ट्र की मेंटालिटी थी वो तमो रजोगुण की वजह से थी, कंपेयरिंग मेंटालिटी, और जो दुर्योधन की मेंटालिटी थी फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड दुर्योधन का था, हमेशा क्रिटिकल होना दूसरों के लिए। और हमने उसका डिस्कशन किया था, एग्जाम्पल भी देखा था इसका, कि दुर्योधन की फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड था, प्लस जब उसने ये देखा था कि मतलब कौरवों के पास 11 अक्षुनी सेना थी, और जब उसने देखा दुर्योधन ने कि पांडव जो हैं 7 अक्षुनी सेना ये जुटा के ले आए हैं, जो उसको एक्सपेक्टेड नहीं था, तो उसने फियरफुल फील किया, बहुत डर गया था वो। और
और फिर जब वो डर गया था तो कैसे वो डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश कर रहा था। और फिर उनके पास द्रोणाचार्य के पास जाके उनको उनके फॉल्ट्स वो गिनवा रहा था। फिर भीष्म पितामह हमने वो सारी डिस्कशन करी थी। तो यहाँ पे हमें क्या, फिर उसके बाद जब अंदर से वो इतना फियरफुल था और भीष्म पितामह समझ गए थे, तभी उन्होंने अपना उसको इनकरेज करने के लिए कौंचल बजाया था अपना। और यहाँ पे क्या हमारे लिए कंटेम्पलेशन की एक्सरसाइज है कि जब भी हम फेयरफुल फील करते हैं तो हम कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। और जब हम फेयरफुल होते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं, हमारी फियर्स भी हमें फोर्स करती हैं डिप्लोमेट बनने के लिए। या फिर हम प्रिटेंड करते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, हम अपने आप को जस्टिफाई देते हैं कि कुछ नहीं है, और उसको जो भी चीज़ है हम उसको अंडर द रग डालते हैं, यानी दबाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने उसमें देखा, दुर्योधन के केस में देखा था, वो जस्टिफाई कर रहा था फिर वो डिप्लोमेटिक बन रहा था। तो ये हमारे लिए एक्सरसाइज है कि जब हम फेयरफुल फील करें तो हम भी इसी प्रोसेस से जाते हैं। और फिर हमने 19th वर्स में पढ़ा था, बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी 119 में। एक बार उसको लास्ट लाइन पे मैं आती हूँ। One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear even in the midst of greatest calamity. और फिर नहीं, मेरा इसमें हम्म तो वही है कि जैसे दुर्योधन, हम लोग फेयर जब भी होते हैं, राइट? यस तो अच्छा ही है ना कि उसको हम दबा रहे या कुछ कर रहे हैं, ये अच्छा ही तो है, राइट, कि हम उसको वो नहीं कर रहे। नहीं, ये अच्छा नहीं है, बिकॉज़ अभी तक हमने एक्चुअली देखा यही है कि हमें किसी के सामने वनरेबल नहीं होना, वीक नहीं पड़ना है। तो हम क्या करते हैं, सप्रेस करना अच्छा नहीं होता है, उसको हमें फेस करना है। बिकॉज़ जब हम सप्रेस करते हैं तो वो हमें एंग्जाइटी, टेंशन और वो डिप्रेशन, या फिर अंदर हम उसको जब कैरी करके रखेंगे तो उससे क्या है, हमारे बॉडी पार्ट्स भी अफेक्ट होंगे। बिकॉज़ हम इतना डर रहे हैं, हम इसका मतलब उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते और सप्रेस करते जा रहे हैं। उस जैसे एक मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि एक गटर है, गटर के ऊपर कोई उसको गटर को नहीं देखना चाहता तो वो क्या करेगा, बड़ा अच्छा सा सुंदर सा कपड़ा बिछा ले, उसके ऊपर बड़े खुशबू वाले अंदर फूल रख दे और वो उसके ऊपर बैठ जाओ कि नहीं कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअली में वो गटर है। तो हमारी जो फियर्स हैं हमें वो फेस करनी है, जब हम अभी आगे देखेंगे, और उनको फेस करके हमें हैंडल करना है। अदरवाइज़ जितना हम सप्रेस करते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में बाहर आएगा, वो कहीं ना कहीं हमारे डिप्रेशन बन के बाहर आएगा, एंग्जाइटी बन के, टेंशन बन के, ब्लड प्रेशर, या फिर कोई भी कैसी भी हार्ट अटैक, क्योंकि हम उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो चीज़ें हैं हमें उसको सप्रेस करने की बजाय हमें फेस करनी है। तो भगवान भी हमें वो चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं कि अंदर चीज़ें हैं और हमें फेस करनी है। बिकॉज़ जब हम 12th चैप्टर में भी हम देखते हैं, इवन 10th चैप्टर में भी भगवान ने बोला कि जो क्वालिटीज़ हैं, कि जो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ट्रुथफुलनेस, फियरलेसनेस और इक्वानिमिटी, कि हैप्पीनेस हो, डिस्ट्रेस हो, और ये स्ट्रेंथ, ये सब अच्छी क्वालिटीज़ भगवान कहते हैं कि मैंने क्रिएट करी है। फिर 12th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि जो भी ये क्वालिटी, जो भी मेरे को कौन वो पसंद है, मेरे को कौन बहुत डियर है, जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज़ है, जो ट्रुथफुलनेस है, फॉरगिविंग है, और ड्यूअलिटीज़ में भी, यानी कि अच्छा बुरा हो रहा है उसमें भी इक्विपॉइज्ड है। तो ऐसी भगवान ने 35-37 क्वालिटीज़ बताई हैं, जिसमें से फियरलेसनेस भी एक है, जो किसी को पेन नहीं दे रहा है और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बिकॉज़ क्या होता है, अगर हमारे अंदर फियर्स हैं, हम उसको कैरी कर रहे हैं, तो फिर बिकॉज़ हम उसको सप्रेस करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी के ऊपर, वो जब कोई भी सिचुएशन होगी लाइफ में और वो हमें ट्रिगर करेगी, तो हम फिर वो अपनी फियर्स हम वो किसी ना किसी रूप में दूसरे के ऊपर निकालेंगे। या तो हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे, या फिर हमें गिल्ट है, कुछ भी चीज़ें हैं हमारे अंदर, उसके हमें फियरनेस बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकती है कि हमारे पोजेशंस जो है वो हम उनको ना खो दें, हमारी जॉब, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा स्टेटस, या फिर हमारी आइडेंटिटी। जो हमने जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने
बात करी थी। और इवन सेकंड चैप्टर में भी जब भगवान ज्ञान देंगे तो इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारी आइडेंटिटी की मैं ये हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये पहले भी एग्जांपल दिया था कि मेरी आइडेंटिटी है कि मैं एक बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं इससे बहुत अटैच हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो और कोई आता है और मेरे अगर मैं पूड़ी तल रही हूँ और वो उसने बोल दिया कि अरे मतलब ये तो जली हुई पूड़ी है, फूल भी नहीं रही है और बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मुझे खाना भी नहीं बनाना आता ढंग से, तो वो एकदम से मेरी आइडेंटिटी पे एक थ्रेट की तरह मेरे को फ़ील होता है कि जो अभी तक मेरी एक इमेज मैंने बना रखी थी कि मैं तो बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा करती हूँ, तो वो भी मेरे को एक फ़ियर क्रिएट करती है। तो ऐसे हमारी बहुत सारी उस फ़ियर्स समय हैं। क्या करना चाहिए? जैसे इसका ही एग्ज़ाम्पल पकड़ लो, उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं जो है मैं तो क्या सोचना चाहिए उस समय हमें? अगर इस केस में जो मैं भी बता रही हूँ कि मेरी मेरी आइडेंटिटी से फ़ियर है, तो फिर उस मुझे अवेयर, सबसे पहली चीज़ तो मुझे अवेयर होना है कि एक्चुअली मैं एक कुक नहीं हूँ। जो हम बात करेंगे आगे कि एक्चुअली मैं कौन हूँ, जो भगवान उसको बता रहे हैं अर्जुन को कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो 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 कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा। और अभी हम नेक्स्ट ही वर्स में देखेंगे 21 में वो एकदम तैयार खड़ा हुआ है अर्जुन, और अपना धनुष बाण उठा के और तैयार है, और वो भगवान को फिर बाद में ऑर्डर करता है, और फिर कैसे वो डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, कि अगर मेरी आइडेंटिटी से मुझे फ़ियर है कि मेरी आइडेंटिटी पे थ्रेट पड़ रहा है, तो अगर मैं अवेयर होती हूँ कि एक्चुअली में मैं कुक नहीं हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है। फर्स्ट अवेयरनेस होने में भी हमें काफ़ी हद तक मैं उसको कॉन्कर कर पाऊँगी। फिर मुझे देखना, अच्छा कि मुझे दूसरे का अप्रूवल क्यों चाहिए, कि अगर वो मुझे दूसरा कहेगा कि हाँ तुम बहुत अच्छी कुक हो, क्या तभी मैं अच्छी कुक हूँ? क्या मैं जो भी कर रही हूँ मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, या फिर मैं अपने अच्छे मन से अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ? तो क्या उतना काफ़ी नहीं है, मुझे दूसरों के अप्रूवल्स ज़रूरी चाहिए क्या? तो इस वे से हमें अपने आप को क्वेश्चन करना है। तो अगर कुछ पास्ट की फ़ियर्स हैं, तो हमें फिर वो देखना है कि किस वजह से, क्या कोई चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हम फ़ियर कैरी कर रहे हैं, और वो हम फ़ियर्स किसी और पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मैंने इसका एग्ज़ाम्पल आई थिंक अपना अभी सेकंड चैप्टर में भी दिया था, कि वो चाइल्ड अब्यूज़ वाला एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था जब हम आई थिंक कौन सा वर्स कर रहे थे मुझे याद नहीं है। तो वो दिया था कि हम पास्ट के इंसिडेंसेस की वजह से, या चाइल्डहुड में किसी ने हमें शेमफुल गिल्ट फील करवाया, कुछ फील करवाया, तो हम फियरफुल, या कुछ ऐसा कुछ इवेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से हम फियरफुल फील करते हैं। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा उस वजह से ये फियर्स आ रही हैं, उस रूट कॉज में जाना है। फिर हमें देखना है किस वजह से हैं। अगर फ्यूचर की फियर्स हैं, तो हमने लास्ट टाइम जब क्लास में डिस्कस किया था कि एक पॉइंट की राखे कृष्ण, वैसे ये एक्चुअली ये फ़ियर वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, पर मैं उसको शॉर्ट में जस्ट अभी के लिए, ताकि हम इस वर्ड्स में आगे बढ़े, तो वो दे रही हूँ। अदरवाइज़ ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम बहुत अलग अलग एंगल से डिस्कस कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें एक्चुअली। और रामापदा महाराज की इस पे पूरी क्लास है फ़ियर्स के ऊपर, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। कभी थोड़ा टाइम मिलेगा तो इसको डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। बट फ़िलहाल के लिए, कि अगर फ्यूचर की फ़ियर्स हैं, तो फिर हमें देखना है कि जो हम, जैसे अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वन हु अब यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ सुप्रीम। तो हमारी फ़ियर्स इसलिए भी हैं बिकॉज़ अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अपना शेल्टर टेम्परेरी चीज़ों में हमने ले रखा है, चाहे वो हमारे पोजेशंस हो गए, हमारे रिलेशनशिप्स हो गए। ठीक है, अच्छा है जो हमारी चीज़ें हैं, और हमें थोड़ा बहुत हम कंसर्न रहते हैं, दैट इज़ ओके। बट हम ये चेक करें कि हम इतने ऑब्ज़र्व उन चीज़ों में हो रहे हैं कि बस अब उन्हीं से अटैच होके हम उनके बियॉन्ड अब देखना ही नहीं चाहते हैं। तो हमें वो देखना है कि हमारा जो फ़ियर्स हैं, अगर किसी हमारा फ़ियर है कि हमारा घर चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, तो उस पे उर्मिला माता जी ने भक्ति शास्त्री में बहुत अच्छी क्लास दी थी इनके ऊपर। वो एक्चुअली फ़ियर्स के ऊपर नहीं थी, वो क्वालिटीज़ के ऊपर थी, कि जो 12th चैप्टर में बता रही हूँ कि हम डिस्कस कर रहे थे क्वालिटीज़। तो फिर माता जी ने यही बोला कि उनका मतलब जो मुझे याद है थोड़ा बहुत, और जितना मैंने समझा, कि जो भी है मतलब हम स्टिल भगवान का, जितना हम टेम्परेरी में शेल्टर लेंगे उतना हम फियरफुल फील करेंगे। अगर हम
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ियरफुल हूँ कि मेरे पास कार है, बहुत बड़ी कार है, और मतलब मुझे डर लगता है कि ये कार को कुछ हो ना जाए, ये कार मेरे से चली ना जाए, तो फिर हम उसको ऐसा ले सकते हैं कि ये जो कार दी है मुझे, ये भगवान ने दी है, भगवान ऑब्वियसली भगवान की कृपा से है मेरे पास। अगर मैं कैपेबल हूँ उस कार को लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भगवान की कृपा रही है कि मैं इसलिए कैपेबल बनी हूँ। तो जब भी मैं उस कार में बैठूँ तो मैं हमेशा वो देखूँ कि एक्चुअली मैं इस कार की ओनर नहीं हूँ, इस कार के ओनर कौन है, ये कृष्ण है। मैं उन्हीं को मास्टर की पोजीशन पे रखूँ, उन्हीं को सेंटर में रखूँ, अपने आप को सेंटर में मत रखूँ कि भगवान के द्वारा दी गई है। तो इसलिए जब मैं उसमें बैठूँ तो अगर मैं मास्टर अपने आप को ये मेरी है, तो फिर मेरे को अटैचमेंट होगी, मेरे को डर लगेगा। ऑब्वियसली वो मेरी ही कार है, लेकिन वही है कि मेरी कॉन्शियसनेस क्या है। अगर मैं वैसी कॉन्शियसनेस रखती हूँ कि ये भगवान की है, और मैं इसको यूटिलाइज़ भी वैसे ही कर रही हूँ कि मंदिर जाने में यूटिलाइज़ कर रही हूँ, भक्तों को, अगर किसी भक्त को ज़रूरत है तो मैं उनको मंदिर मंदिर जाने में हेल्प कर रही हूँ, तो एक तरह से भगवान की सेवा है। जो भी, अगर मैं अपने घर के भी पर्सनल यूज़ के लिए कर रही हूँ, तो वो भी मैं अपना ऐसे कि मैं भगवान की सेवा ही कर रही हूँ। बिकॉज़ अगर घर का भी मुझे ग्रॉसरी लानी है, तो वो भी मैं एक तरह से, मेरे घर वाले हैं वो भी भगवान के द्वारा दिए गए हैं, तो मैं उनकी सेवा के लिए भी, हम ग्रॉसरी चाहिए सबको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो वो उनकी सेवा के लिए। और फिर उस वे में अगर मैं सोचूं तो मुझे जो मेरी अटैचमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ी लूज़ होंगी, वो कहीं ना कहीं स्लैकन्ड होंगी। तो उससे क्या है कि मेरी जो कॉन्शियसनेस अगर ऐसी रहेगी, तो मुझे मेरी अटैचमेंट्स और की वजह से मेरे को फ़ियर नहीं फ़ील होगी। और फ्यूचर की फ़ियर है, तो हम उसको इस वे में देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर राखे कृष्ण तो मारे कौन, और मारे कृष्ण तो बचाए कौन। कि अगर भगवान को बचाना है तो फिर कोई भी नहीं मार सकता है, और अगर भगवान को नहीं बचाना तो कोई नहीं बचा सकता। तो अगर हम थोड़ा सा उस कॉन्शियसनेस में ले, तो हमें जो हमारी चीज़ों से, हमारे पोजेशंस हैं, उनसे अटैचमेंट हमारी जो है थोड़ी सी, कि कॉन्शियसनेस अगर हमारी डिफरेंट रहेगी, भले ही हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को मास्टर ना लेकर, बीच में एज अ सर्वेंट की पोजीशन लेके, और कि भगवान कृष्ण द्वारा दी गई है, उनकी कृपा से मिली है, और मुझे इसको यूटिलाइज़ भी उसी पर्पस से करना है। अगर मैं उसमें लूँ, तो मेरी जो फ़ियर्स हैं कहीं ना कहीं वो कम होगी पोजेशंस को लेके। और आइडेंटिटी की अगर मुझे फ़ियर है कि मैं तो ये हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, या फिर मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मुझे फिर दूसरों से अप्रूवल नहीं चाहिए है। मैं अगर अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, अगर मैं अगर ये करूँ कि अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत भगवत गीता की क्लास दे रही हूँ, तो वो भी एक तरह से फिर घमंड, प्राइड मेरे अंदर आ जाएगा। फिर कल को कोई मेरे को आके बोलेगा अगर तुम्हें तो ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, फिर मेरे को फियरफुल फील होगा। तो अगर मैं उस मूड से करूँ कि नहीं, ये मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं दूसरों को देने की कोशिश कर रही हूँ एज अ सेवा, और इससे क्या है, इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे, एक तरह से भगवान की सेवा भी होगी। तो हर चीज़ में ही हम भगवान को अगर सेंटर में रखें, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं वो हमारी फियर्स हैं वो बैक सीट लेंगी। क्योंकि जब हम ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाते हैं इन ड्युअलिटीज़ में, मतलब मटेरियल वर्ल्ड की, तो वो उस इग्नोरेंस की वजह से हमें फियरफुल फील करते हैं। तो ये जस्ट छोटा सा देने के लिए, इस पॉइंट के लिए, बट फिर कभी इस टॉपिक में अंदर जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था, क्या कहते हैं, जो फियरलेसनेस इन इग्नोरेंस, फियरफुलनेस इन इग्नोरेंस, और फियरलेसनेस इन नॉलेज, हमने ये भी किया था। जितना हम भगवान का शेल्टर लेंगे, उतना हम उतनी हद तक हम फियरलेसनेस फील करेंगे। बिकॉज़ अभी हमारे शेल्टर कहाँ होते हैं, हमारे शेल्टर हमारी ईगो में होते हैं, हमारे माइंड में, हमारी फियर्स में। हमें बहुत अच्छा लगता है ईगोइस्टिक फील करना, इवन डर के बैठना भी हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम उसको सप्रेस करते हैं। मतलब सटल लेवल पे कहीं ना कहीं ये फील करते हैं, इसलिए हम सप्रेस करते जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें वो सोलेस फील होता है, हमारे माइंड को काम फील होता है हमारी फियर्स में भी, तो इसलिए हम उसको देखना भी नहीं चाहते। और हमारे अंदर उतनी वो
कैपेसिटी भी नहीं कई बार होती कि हम उसे एक्चुअली हम हैंडल नहीं करना चाहते। ह्यूमन नेचर है कि जब भी कुछ अनप्लेजेंट होता है, हम फियरफुल फील करते हैं, तो हम बस वहाँ से एस्केप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, बजाय उसके खड़े होके फेस करना। और इवन अर्जुन भी क्या कर रहा था, अर्जुन ने भी अभी तो वो 21 वर्ष में वो रेडी है, हाँ वो अपना धनुष बाण उठा के रेडी है, मैं लड़ने को तैयार हूँ। वो देख रहा है धृतराष्ट्र के वो सारे उनके बेटों को, और वो तैयार खड़ा है। फिर भगवान को वो ऑर्डर कर रहा है, चलो बीच में लेके चलो रथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कैसे उसके अंदर इतनी फियर्स आ गई, कितना वो डर गया, और इतना डर गया और डर के मारे उसने अपना धनुष बाण रख दिया। जबकि हम अभी ये जो सेकंड सेक्शन पढ़ रहे हैं 12 to 20, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं साइंस ऑफ विक्ट्री। आई थिंक मैं बताना भूल गई, 12 to 20 सेक्शन क्या बता रहा है, साइंस ऑफ विक्ट्री, विजय के चिन्ह। सब कुछ ऑस्पिशियस है अर्जुन के साथ, और 100% वो जीतेगा ही जीतेगा। बिकॉज अभी मैं वो रिवाइज करवा दूंगी क्या विजय के चिन्ह हम पढ़ चुके हैं, और इस क्या कहते हैं 20th वर्स में भी क्या विजय के चिन्ह अभी आएंगे। तो वो सब ऑस्पिशियस है। उसके बाद भी वो इतना डर चुका है, तो उसने क्या किया, जब वो फियरफुल था उसने भगवान से कनेक्ट किया। उसने किसका शेल्टर लिया, उसने कृष्णा का शेल्टर लिया। तो ऐसे ही जितना हम भगवान का शेल्टर लेंगे, जब हम फियरफुल होते हैं उस समय हम भगवान से प्रार्थना करें, एक्सेप्ट करें कि भगवान हम फियरफुल हैं, और हम भगवान के, अब भगवान नहीं प्रेजेंट तो हम भगवान के किसी भक्त से कनेक्ट हो सकते हैं, और जो कैपेबल हो, जो इस चीज़ के लिए कैपेबल हो हमें बताने के लिए, गाइड करने के लिए, हम उनसे कनेक्ट हो और अपनी फियर्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर वो हमें एक, क्योंकि वो अभी उस प्लेस पे नहीं है जो हम फियरफुल हैं, तो हमें कोई ऐसा चाहिए कि जो इंटेलिजेंट हो, एनलाइटेंड हो, और ख़ुद फियरफुल ना हो। तो जो उस प्लेस पे होगा, जो उस प्लेस पे नहीं है एक्चुअली, वही हमारी हेल्प कर सकता है। और भगवान की कृपा से ही फिर हम भक्त से कनेक्ट होते हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम फियरफुल हैं, हमें इंटेलिजेंस दो कि हम कैसे हैंडल करें। अगर हमें फ़िलहाल के लिए नहीं हैंडल करना आ रहा, तो हम भगवान से इंटेलिजेंस मांग सकते हैं, और भगवान ही एक्चुअली हम देख सकते हैं क्या वो हमारी फ़ियर को क्या ट्रिगर कर रहा है, क्या ऐसा हुआ, किसी ने ऐसा क्या बोला जिसने हमारी फ़ियर को ट्रिगर किया। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। तो यही है कि बेस्ट भगवान और भक्तों से कनेक्ट होना और एक्सेप्ट करना, हाँ फियरफुल है, और उसके बाद हम उस पर देख सकते हैं कि क्या स्टेप्स है, क्या स्ट्रैटेजीज हम अपने माइंड में बना सकते हैं, और कैसे हम उसको डील करें। तो हम भक्तों के में जाएंगे गाइडेंस में, तो वो भी हमें हेल्प करेंगे। तो ये था थोड़ा सा फियर्स के ऊपर। तो अभी हम अपने श्लोक में वापस चलते हैं। आई होप थोड़ा बहुत आंसर किया होगा ये क्वेश्चन। हरे कृष्ण। सॉरी, अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। हाँ हाँ नेहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कभी इसको डिटेल में लेंगे, ये घंटे का सेशन हो सकता है, फिर हम बात करेंगे इस पर। तो अभी श्लोक रीड कर लेते हैं आज यही। तो हिंदी में रीड करना है तो मैं हिंदी की भी ओपन कर देती हूँ, अगर बुक से रीड करना है तो। हिंदी में के पास है? हाँ ओके, स्टार्ट देन। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य: युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था।
इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। इतना ही है। ओके सॉरी, मैं अभी कुछ कर रही थी, सॉरी। ठीक है, थैंक यू। तो इससे क्या अंडरस्टैंडिंग मिली? तो मैं एक्चुअली वही सोच रही थी, अभी तक हमें फिर 3 ऐसे देखने को मिले, राइट। एक तो वो मतलब लक्ष्मी जी और उनके साथ तो विष्णु जी होंगे, मतलब हमारे कृष्ण। और फिर सेकंड वो हनुमान जी जो रथ में वैसे है। तो अभी तक हमें 3 ऐसे देखने को मिले, राइट। नहीं है, ये मेरे ख्याल से 8 है, 8 या 9 है। मैं दिखाती हूँ। अच्छा, स्लाइड ओपन करती हूँ उसके अंदर। हाँ, ये रहे। याद है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो Okay. पहला तो जो हमने देखा कि कृष्णा पर्सनली प्रेजेंट थे, और भगवान जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फिर ये तो डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है कि इसके बारे में तो 100% फिर है। और जहाँ भगवान होंगे फिर वहाँ पे हनुमान जी और उनकी जो कॉन्सर्ट है, यानी कि जो सीता देवी या भाग्य की देवी लक्ष्मी, वो भी प्रेजेंट होगी। तो जब भाग्य की देवी लक्ष्मी प्रेजेंट होगी तो फिर भाग्य साथ है, भगवान साथ है तो भाग्य भी साथ है। तो सेकंड ये था। फिर वेन्यू जो कुरुक्षेत्र है वो अपने आप में ही एक होली प्लेस है। तो जहाँ पे होली प्लेस है वहाँ पे सब चीज़ें ऑस्पिशियस होंगी। नहीं, बट इससे विजय के लक्षण कैसे हुए अर्जुन की तरफ से? ऑस्पिशियस हो गया ना, ये ऑस्पिशियस हो गया ना ये। नहीं, तो कुरुक्षेत्र में तो वो भी कर रहे हैं, वो राइट। हमने फर्स्ट 1.1 वर्स में, हाँ वो खड़े हैं, लेकिन हमने फर्स्ट वर्स में पढ़ा था ना कि कुरुक्षेत्र जो है वो होली प्लेस है। तो इसलिए धृतराष्ट्र इसलिए भी डरा हुआ था कि कहीं ये जो होली प्लेस है तो कहीं उसके इन्फ्लुएंस में आकर जो उसके बेटे हैं कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले। ये ऑस्पिशियस साइन है एक तरह से। अच्छे ओमन्स नहीं होते, कई बार कहते हैं ना आंख फड़क रही है, अच्छी आंख, मतलब वो कहते हैं अगर लड़कियों की राइट आंख फड़के तो एक तरह से एक ऑस्पिशियस साइन था कि वो जो कुरुक्षेत्र है। मेरा क्वेश्चन ये है, बट वो दोनों तरफ के लिए था ना, क्योंकि वो दोनों तरफ का ही वो कर रहे थे, मतलब दोनों तरफ ही उधर ही युद्ध कर रहे थे, राइट। ऐसा तो नहीं कि कुरु कहीं और कर रहा था और पांडव कहीं और, नहीं, ऐसा लेकिन नहीं। दोनों तरफ है, लेकिन जो ऑलरेडी पायस हैं उनके ऊपर ज़्यादा वो असर करेगा ना। जो वो हमने पढ़ा ना कि वो तो पायस भी नहीं थे, धृतराष्ट्र के बेटे। ठीक है। फिर हनुमान जी जो भी अभी इसी श्लोक में पढ़ रहे हैं, कपि ध्वजा, तो हनुमान जी का चिन्ह, हनुमान जी भी प्रेजेंट है, वो भी ऑस्पिशियस है। फिर हमने जब वो शंख बजे थे तो वो भी सारे जो, क्योंकि स्वयं कृष्ण का शंख, अर्जुन का शंख, ये दोनों इनको क्या बोला था, दिव्य बोला था। तो दिव्य शंख की ध्वनि से वो सब ऑस्पिशियस है। फिर भीष्म देव का तो चलो कोई नहीं। फिर जो ये रथ मिला था वो भी अग्निदेव ने दिया था, और ये केपेबल था, ये मतलब केपेबल ऑफ कॉन्करिंग इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना। फिर ये 9th आई थिंक नहीं आता है, क्योंकि वैसे शैटरिंग ऑफ हार्ट्स इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आई थिंक वो इस शैटरिंग ऑफ हार्ट्स हमने 19 में पढ़ा था, यस, कि जब पांडवों के साइड के शंख बजे तो वो उसका दुर्योधन का हार्ट वो डर गया, वो सब हमने पढ़ा था। तो ये सारे हमारे विजय के ही चिन्ह हैं। ओके। तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, फिर से ऋषिकेश का वर्ड का यूज़ हुआ है। ऋषिकेशम हमने पीछे भी आया था तो हमने देखा था ऋषिकेश का क्या मतलब है। ऋषिकेश का मतलब है जो है कंट्रोलर और ओनर ऑफ सेंसेस। ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश के रूप में हम सबको गाइड करते हैं। हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, और फिर जितना भगवान का शेल्टर लेता है फिर उसी हिसाब से भगवान उनको गाइड करते हैं। और जो प्योर डिवोटीज़ होते हैं भगवान के, उनको वो पूरी तरह से ऋषिकेश के रूप में गाइड करते हैं।
और ये हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि दो बर्ड्स की एनालॉजी है कि एक हमारी सोल बैठी हुई, एक ट्री के ऊपर हमारी सोल है और हार्ट को मतलब एक कंपैरिजन किया हुआ है कि हमारा हार्ट क्या है, एक ट्री की तरह की, एक भगवान भी बैठे हैं और जो सोल हम लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं उसी सेम प्लेस पे, लेकिन हम क्या हैं इस उस ट्री के फ्रूट्स खाने में बिजी है। और जो सुपर सोल यानी परमात्मा के रूप में जो भगवान हैं वो हमें वेट कर रहे हैं कि कब हम अपना उनको फेस कब उन पे टर्न करें, तो इसलिए परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। तो अब यहाँ पे जो कपि ध्वजा भी आया है यहाँ पे, ये धार्त राष्ट्रान कपि ध्वजा। कपि ध्वजा यानी कि कपि ध्वजा किसके लिए बोला है, सिग्निफिकेंस क्या है, हनुमान जी है यहाँ पे ध्वज के रूप में, हनुमान जी विराजमान है। तो अब हनुमान जी यहाँ पे कहाँ से आ गए, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि बोलते हैं कि राम जी जहाँ होंगे उधर हनुमान। यस यस, वो भी है, डेफिनेटली वो भी है। जहाँ अभी जो मैंने बोला जहाँ पे राम होंगे वहाँ पे उनके एटर्नल एसोसिएट हनुमान भी होंगे और वो सीता देवी भी होगी। बट इसके पीछे स्टोरी ये आती है कि जब वो जो ये पांडव थे, जब ये वनवास में गए थे, जो ये इनको 13 साल की जो एग्जाइल थी उसमें गए थे, तो ये बद्रिका आश्रम में हिमालयस में वहाँ पे घूम रहे थे। तो अर्जुन को तब युधिष्ठिर महाराज ने बोला था कि आप स्वर्ग जाओ और वहाँ से सारे सेलेस्टियल वेपन्स लेके आओ। तो वो अर्जुन उस टाइम पे वहाँ गए थे। फिर तब द्रौपदी जो है, द्रौपदी अलकनंदा रिवर के वहाँ पे बैठी हुई थी और उसने वहाँ पे बड़ा सुंदर एक लोटस देखा जिसके अंदर 1000 पेटल्स थी। तो उन्होंने भीम को बोला कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसे और लेके आओ। तो भीम तो बड़े फिरोशियस हैं और वो एकदम रेडी रहते हैं। तो भीम फिर आगे वो मतलब क्लाइम करने लगे माउंटेन्स को। और तो जब वो क्लाइम कर रहे थे तो जितने भी रास्ते में वो पेड़ वगैरह सब आ रहे थे वो उन सबको अपरूट कर रहे थे, सबको वो मतलब तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे। और जिससे क्या है कि जो वहाँ के जो जानवर थे वो भी डर रहे थे, इवन इतने फिरोशियस और आदमखोर जानवर भी वो डर डर के भाग रहे थे। तो फिर जब भीम एक जगह पे पहुँचे और जब थोड़ा सा प्लेन आया तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक बहुत ह्यूज मंकी बैठा हुआ है और उसकी पूँछ बहुत लंबी है। तो वो उन्होंने उस मंकी से बोला कि आप यहाँ से हटो, क्योंकि क्या है हमारे शास्त्रों में आता है कि आपको किसी की बॉडी को क्रॉस करना, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, बड़ा इंसल्टिंग है। इवन हम किसी चीज़ से क्रॉस नहीं करते, चाहे वो फूड भी, अगर खाना भी हो हम उसके ऊपर से भी क्रॉस नहीं करते। कोई अगर बैठा हो लेटा हो तो हम उसकी बॉडी से भी क्रॉस नहीं करते। तो भीष्म ने उसको बोला कि हट, मतलब गुस्से में बोला हटाओ यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ और मैं हिल नहीं सकता हूँ, तो तुम मेरी ये पूँछ उठा के साइड पे रख दो। और अभी हमने लास्ट में ही देखा, लास्ट वर्स में देखा था कि भीम क्या है, वृकोदर, यानी कि उनके अंदर हजारों हाथियों का बल है और वो खाते भी बहुत है और वो उस तरह के कार्य भी करते हैं। तो भीम जो इतने बलवान हैं, तो जब उन्होंने उनकी पूंछ को पकड़ के हिलाने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा 1 इंच भी, उन्होंने पूरा अपना मतलब दम लगा दिया, 1 इंच भी वो पूंछ नहीं हिली। तो फिर वो समझ गए कि ये कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, ये ज़रूर कुछ कोई मतलब बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। तो फिर तब भीम ने बड़ी ह्यूमिलिटी से, पहले तो गुस्से में थे, फिर बड़ी ह्यूमिलिटी ला के उनसे पूछा कि आप कौन हो, मुझे क्षमा कर दो। तो फिर जब हनुमान जी ने देखा तो फिर उन्होंने बताया कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ और तुम्हारा ही भाई हूँ। और मतलब लगा लो हनुमान जी तो त्रेता युग में थे राम जी के साथ, और इमेजिन करो कि कैसे दोनों भाई मिल रहे हैं। और फिर जब भीम को पता चला तो उन्होंने फिर उनको प्रणाम वनाम किया। फिर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, फिर उन्होंने हनुमान जी से रिक्वेस्ट किया कि आप है ना, पता है कि लड़ाई होगी, आप आके हमारे साथ लड़ो। तो फिर हनुमान जी ने कहा अरे मैं तो त्रेता युग का हूँ, हनुमान जी चाहे तो 2 मिनट में सबको उठा के फिर फेंक दे। फिर हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, बट मैं इनडायरेक्टली आपको, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा
और फिर उन हनुमान जी ने कहा कि मैं उधर जब लड़ोगे तो मैं युद्ध में विराजमान रहूँगा, अर्जुन के क्या कहते हैं रथ के ऊपर विराजमान रहूँगा मैं। और जब भी तुम वो रोर करोगे यानी चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी आवाज़ में चिल्लाऊँगा, जिससे सारे जो दुश्मन हैं, जो भी ऑपोजिट आर्मी है, वो सब कांप जाएंगे और डर जाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी क्या कहते हैं ध्वज के रूप में यहाँ पे विराजमान थे। और तो इसलिए जहाँ पे यहाँ पे जो विजय का चिन्ह हम पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, द एम्बलम ऑफ हनुमान ऑन द फ्लैग ऑफ अर्जुन इज़ अनदर साइन ऑफ विक्ट्री। और क्योंकि हनुमान जी भी जब जब युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच में, तो हनुमान जी ने पूरी हेल्प करी थी। इवन तो राम पूरे सफिशेंट है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल एज अ एटर्नल उनका सर्वेंट हनुमान जी ने पूरा वहाँ पे उनको उनका साथ दिया, जिससे वो विजय हुए। तो इसलिए इस युद्ध में हनुमान जी, राम कौन है? स्वयं कृष्ण है, वही राम है एक्चुअली। हनुमान, राम, सीता सब प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसके प्रभुपाद लिख रहे हैं, नाउ बोथ राम एंड हनुमान वर प्रेजेंट ऑन द चैरियट ऑफ अर्जुना टू हेल्प हिम। लॉर्ड कृष्णा इज लॉर्ड राम हिमसेल्फ. Wherever Lord Ram is his eternal servitor Hanuman and his eternal consort Sita, the goddess of fortune, are present. तो इसलिए therefore Arjun had no cause to fear any enemies whatsoever. और ऊपर से एंड अबव ऑल लॉर्ड ऑफ ऑल सेंसेस लॉर्ड कृष्णा वॉज पर्सनली प्रेजेंट टू गिव हिम डायरेक्शन। ऋषिकेश के रूप में, क्योंकि वो अर्जुन तो भगवान का प्योर डिवोटी हैं अर्जुन, तो इसलिए ऋषिकेश के रूप में भगवान उनको वैसे भी पर्सनली भी प्रेजेंट है वहाँ पे भगवान, और ऋषिकेश के रूप में भी उनको गाइड कर रहे हैं, और पर्सनली भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और जब सब कुछ है, all the good counsel was available to Arjun in the matter of executing the battle in such auspicious conditions arranged by the Lord for his eternal devotee lay the signs of assured victory. तो यहाँ पे फिर जो विक्ट्री है वो तो 100% होनी थी, विजय यहाँ पे होनी ही है एक्चुअली। तो मेन तो यहाँ पे यही है। अब यहाँ पे क्या हमें बता रहा है, क्योंकि आगे हम अभी कुछ और चीज़ देखेंगे। एट द टाइम अर्जुना सन ऑफ पांडु सीटेड इन द चैरियट, ठीक है ना, टुक अप, सॉरी इसी वर्स में है, मेरे को लगा अगले वर्स में है, टुक अप हिज बो एंड प्रिपेयर टू शूट हिज एरोज। तो यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि अर्जुन जो है वो रेडी है, क्योंकि उसने अपना बो और एरोज़ ले लिए हैं और वो रेडी है, अपना शंख वंख सब बज चुके हैं। यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा सब शंख बज चुके हैं, सब अपनी शंख बज जाते हैं, यानी कि हम रेडी अपनी पोजीशन में आ चुके हैं। तो अर्जुन भी अपनी पोजीशन में आ चुका है। लेकिन अब नेक्स्ट वर्स से धीरे धीरे 21 से हम क्या पढ़ेंगे, भगवान एज अ भक्त वत्सल, और फिर हम देखेंगे कि अब क्या बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम विटनेस करेंगे, अब क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट वर्स में अर्जुन ऑर्डर करेगा भगवान को कि भगवान बीच में लेके चलो मेरा रथ। तो देखते हैं फिर क्या भगवान का रिएक्शन होता है और कैसे भगवान उसके ऑर्डर्स को कैरी करते हैं। भगवान तो खुद भगवान है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा है। तभी उनको जो 21 से 27 वर्सेस में हम देखेंगे कि कृष्ण एज अ भक्त वत्सल। तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो 21 22 हम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।